तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैथमेटिक्स का स्वागत है आपका। अभी मैथ का जो है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास ये है, फर्स्ट क्लास है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके पहले जो है पार्टनरशिप खत्म हुआ है, इसके पहले रेशियो खत्म हुआ है। तो इस टाइप की जो है प्ले लिस्ट है बनाकर के यूट्यूब पर डाला गया है, आप उसको देख सकते हैं और आने वाले एग्जाम में आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम देखेंगे एज से रिलेटेड अरिथमेटिक का मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, लगभग 90% ऐसे क्वेश्चन है जो हम रेशियो से बनाएंगे। उसको रेशियो के आधार पर अनुपात के माध्यम से उसको बनाने की कोशिश करें ताकि कम से कम समय में बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इस लेसन को भी हम रेशियो से बनाएंगे। एज से रिलेटेड क्वेश्चन अब देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन कर रहा है, रमेश तथा दिनेश के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है तथा 6 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो वर्तमान उम्र निकालना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को अनुपात के माध्यम से बनाएंगे, कम से कम समय बन जाएगा। एक मान के बनाने की जरूरी नहीं है। इसमें कह रहा है दोनों का वर्तमान उम्र, रमेश और दिनेश का वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है, 7:3 है। 6 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। मतलब इसमें भी 6 बढ़ेगा, इसमें भी 6 बढ़ेगा, रमेश की उम्र में भी 6 बढ़ा और दिनेश की उम्र में भी 6 बढ़ा। वृद्धि जो है, इसके पहले हमने अनुपात में देखा कि जब वृद्धि समान होता है तो उस कंडीशन में इस तरह से बना लेते हैं इसको। पहले हम उसमें करते हैं कि ऊपर नीचे का जो है डिफरेंस बराबर करते हैं। 4 का अंतर है, इसमें अंतर क्या है, 1 का है। जब अंतर अलग अलग है तो अंतर को अंतर में हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 4 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7:3 हो गया। ये 4 दूना 8, 4। अब इसमें देखेंगे तो ये अंतर क्या होगा, बराबर हो गया होगा। 4 नीचे भी 4 ऊपर, ऊपर नीचे का अंतर देखेंगे अब कितना है, 1 का अंतर हो रहा है। अब ये 1 जो है किसके बराबर हो गया, 6 वर्ष के बराबर हो गया। कह रहा है कि दोनों के बीच का जो है अंतर हमने बराबर कर लिया है, 7 और 3 और 2 1 के। दोनों के बीच में जो है ना, इसमें 6 वर्ष बढ़ा है तब जाकर 2 3 हुआ है। इसलिए ऊपर नीचे का अंतर क्या होगा, वो जो अंतर होगा वही अंतर क्या होगा, 6 के बराबर होगा। 6 वर्ष के बाद उसका अनुपात यह हो जाता है। वर्तमान उम्र निकालना है, 1 बराबर 6 हो गया। अब अगर वर्तमान उम्र क्या है, 7 और 3 है, 7 और 3 है, तो 7 बराबर क्या हो गया, 7 गुने 6, 7 6 42। और फिर 3, 3 बराबर क्या होगा, 6 गुने 3 छत्री 18। ये रमेश का उम्र हो गया, वर्तमान उम्र। यह हो गया दिनेश का उम्र हो गया, यानी 42 और 18 रमेश और दिनेश का निकल, इजी वे में निकल गया। इसी टाइप की इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह बनाने के लिए प्रैक्टिस 2-3 बार करेंगे, तब तब जाकर के समझ में आएगा। और जब समझ में आ गया तो कहीं ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगा, प्रबली बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब कह रहे हैं 4 वर्ष पूर्व ए और बी का उम्र 7:9 हो गया, ए का वर्तमान उम्र निकालना है। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी का उम्र का अनुपात कितना हो गया, जितना हो गया। ए का वर्तमान उम्र निकालना है। इसमें कुछ मिसिंग है लग रहा है। 4 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात, 4 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात, कुछ गलत हो गया, ठीक कर लेते हैं इससे पहले। क्वेश्चन है ए और बी का उम्र का अनुपात 5:7 है, 6 वर्ष बाद। क्वेश्चन ही मिसिंग है यहाँ पर। पांच और 7 का अनुपात है 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो
गया तो ए का अनुपात निकालें। ठीक है, क्वेश्चन यह है, ए का उम्र निकालना है। क्वेश्चन यह है, कह रहा है 4 वर्ष के बाद जो है ना, ए और बी का उम्र 4 वर्ष पूर्व इतना था और 6 वर्ष के बाद उम्र इतना हो गया। 4 वर्ष पहले जो है ना, दोनों का उम्र 4-4 वर्ष माइनस होगा। 6 वर्ष के बाद और 6 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से 6 वर्ष के बाद जो है उसका उम्र क्या हो गया, इतना हो गया। तो दोनों में क्या होगा, 4 और 6 10 वर्ष का डिफरेंस होगा। क्यों 10 वर्ष की, 4 वर्ष पहले गया और यहाँ से जो है ना 6 वर्ष आगे गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 10 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो यहाँ पर हम 5:7 ले लेंगे और 7:9 ले लिए। दोनों के बीच के अंतर बराबर करने सेम इसी तरह बनाएंगे। 2 का अंतर है, इसमें क्या है 2 का अंतर, ऊपर नीचे जब अंतर बराबर हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच का डिफरेंस अगर बराबर हो गया तो ऊपर नीचे का जो अंतर है वही अंतर 10 के बराबर हो जाएगा। अब 10 हमने बता दिया कैसे होगा, कर है 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष के बाद, तो 6-4 10 वर्ष होगा। शुरू से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। ये दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 है, तो 2 बराबर हम 10 लिख सकते हैं। 2 बराबर 10, ऊपर नीचे का जो अंतर हो वही 10 के बराबर हो गया। 5 हो गया, 1 बराबर क्या हो गया 5। अब 1 बराबर जब 5 हो गया, कह रहा है कि इसमें ए का वर्तमान उम्र निकालना है। ए का जो है 5 वर्ष, 5 जो है अनुपात हुआ 4 वर्ष पहले का है। ए का वर्तमान उम्र, ए का वर्तमान उम्र जो होगा वो हम 5 में हम किससे गुना करेंगे, 5 गुने 5। ये जो निकला ये 4 वर्ष पहले का उम्र निकला। 1 से हम 5 से गुना करेंगे 5 में, ए का निकालना है तो, क्योंकि ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 7 है, तो 5 में हम 5 से गुना किए तो ये निकला 4 वर्ष पहले। और कहा ए का वर्तमान उम्र निकालने, 4 वर्ष पहले अगर उम्र 25 वर्ष है तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान उम्र निकल जाएगा। 50 25 4 29 वर्ष, यह इसका आंसर होगा। इजी है, आप बना सकते हैं, समझने का फिर है। अगर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।